अरे नहीं महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? मांस खाने के बाद इस फल की शक्ति काम नहीं करती। पहले आप फल को खा लें, उसके बाद आप मुझे खा लेना। मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ। एक जंगल में पंचट्टी नाम का एक खूंखार शेर रहा करता था। अपने शिकार को फांसने के लिए उसने एक सियार को अपने सेवक के रूप में रखा हुआ था। सियार भी शेर की चापलूसी खूब अच्छे से करता, हमेशा जानवरों पर नजर रखता और उनको अकेला पाकर शेर को खबर कर देता था। फिर शेर मौका देखकर जानवरों का शिकार करता और शेर के खाने के बाद जो बच जाता वो उस सियार के लिए छोड़ देता। कौन सा जानवर कब उन दोनों का शिकार बन जाए ये कोई नहीं जानता। इससे पूरे जंगल के सभी जानवर दहशत में ही रहते थे। एक दिन गधे ने इस समस्या पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग बुलाई। बंदर पेड़ पर बैठकर सियार के आने का पहरा देने लगा। जब से यह सियार शेर के साथ मिला है, हमारा तो जीना हराम हो गया है। दबे पांव आता है और किसी भी जानवर को अकेला देखकर शेर को जाकर बता देता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक एक करके हम सभी जानवरों को यह खत्म कर देंगे। इन दोनों से बचने का हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अरे भाई, तुम लोग इस पेड़ के नीचे क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि जहरीला पेड़ है? जहरीला पेड़? हाँ, वर्षों पहले इस पेड़ पर एक सर्प का बहुत बड़ा झुंड रहता था। एक एक करके सारे सर्प इस पेड़ से भाग तो गए, लेकिन अपना जहर वो इसी पेड़ पे छोड़ के गए। तभी से यदि इस पेड़ का फल कोई खा ले तो वो जीवित नहीं बचता। सुनकर गधा खुश होकर बोला, दोस्तों, समझो कि अब हमें शेर और सियार से छुटकारा मिल गया। इतना कहकर गधे ने सबको अपनी तरकीब बताई। इसे सुनकर सभी खुश हो गए। उनको पता था कि सियार उनकी मौजूदगी की खबर देने के साथ साथ शेर को यह भी खबर देता है कि कौन सा जानवर क्या क्या बात करता है। शाम के वक्त वहाँ सभी जानवर जानबूझकर उस पेड़ के पास इकट्ठे हो गए। गधा, हाथी, भालू और गीदड़ जोर जोर से बातें करने लगे, जिससे कि सियार सुनकर वहाँ आ जाए। बंदर चुपचाप ऊपर पेड़ पर बैठकर पहरा दे रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सामने से सियार आ रहा था। दोस्तों, वह सियार दबे पांव इसी तरफ आ रहा है। अपनी आइडिया के हिसाब से काम करना शुरू कर दो। उसके बाद सुनकर वह लोग और जोर जोर से हंसने लगे, जिसको सुनकर सियार और तेज रफ्तार से उनकी तरफ आया। फिर वह पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। दोस्तों, आज के बाद अब हमें कभी भी मौत से डरने की जरूरत नहीं है। अब हमारे हाथ यह जादुई पेड़ जो लग चुकी है। सही कहा मेरे दोस्त। अब तो बस हम सबको इस पेड़ की एक एक फल को खानी है। इसके बाद तो शेर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम सब अमर हो जाएंगे। सुनकर सियार खुश हुआ और बोला, इन लोगों की ये तरकीब कभी भी इनको बचा नहीं पाएगी। कहकर सियार वहाँ से भागा और शेर के पास चला गया। उसके जाते ही बंदर ने पेड़ के ऊपर से कहा, दोस्तों, हमारी चाल कामयाब हो रही है। वह सियार शेर को बताने के लिए यहाँ से जा चुका है। सुनकर सभी जानवर खुश हुए और आसपास ही झाड़ियों में छुप गए। थोड़ी देर बाद सियार शेर के साथ वहाँ पर आया और गधा उनको देखकर चुप हो गया। मुझे बताओ कि तुम कौन से पेड़ के फलों की बात कर रहे थे, जिसको खाने से आदमी अमर हो जाता है? पेड़ और फल? ये तुम कैसी बात कर रहे हो शेर महाराज? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने कानों से सुना था जो भी तुम इस पेड़ के बारे में बात कर रहे थे। तो तुमने सुन लिया है तो बता देता हूँ। ये जो पेड़ है ना,
इनके फलों को यदि कोई खा लिया तो वो अमर हो जाता है। फिर उसे मौत से डरने की जरूरत नहीं है। मौत से सामना होने पर वो आदमी उसे दिखता ही नहीं। देखो, इन लोगों ने ये फल खा लिया, ये आपको नहीं दिख रहे हैं। मैं अभी खाने ही वाला था कि तब तक आप आ गए। अब तुम्हारी यह चाल नहीं चलने वाली। फल तो मैं कभी भी खा लूंगा, उसके पहले मैं तुम्हें खाऊंगा। अरे नहीं महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? मांस खाने के बाद इस फल की शक्ति काम नहीं करती। पहले आप फल को खा लें, उसके बाद आप मुझे खा लेना। मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया। रुको, पहले ये फल खा लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें खाकर अपनी जुबान का टेस्ट बदलूंगा। लेकिन शेर महाराज, तुम इसे खाओगे कैसे? इसकी डाल कितनी ऊंची है और तुम उस तक पहुंचोगे कैसे? मैं जंगल का राजा हूँ, समझे? कहकर शेर पेड़ पर बैठे हुए बंदर से बोला। बंदर, जिस पेड़ पर तुम बैठे हो उसका एक फल तोड़कर नीचे फेंको। सुनकर बंदर ने सिर हिलाया और एक फल तोड़कर नीचे फेंक दिया। अब मैं इसे खाकर अमर हो जाऊंगा। ऐसा बोल शेर ने फल खाना शुरू किया। शेर आनंद पूर्वक उसके स्वाद का मजा ले रहा था। बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर अचानक से उसकी पेट में जलन होने लगी और वह चीख मार कर दहाड़ने लगा। ओह, यह क्या है? मेरे पेट में बहुत तेज जलन हो रही है और ये धरती क्यों घूम रही है? मैं ठीक से खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? अब सारे जानवर जो छिपे हुए थे वह बाहर निकल आए। मेरे पेट में बहुत तेज जलन हो रही है, कोई पानी पिलाओ, कोई पानी पिला दो मुझे। यह कहते हुए शेर गिरते पड़ते बेतहासा कूदने लगा। यह सब क्या है? इनके पेट में जलन क्यों हो रही है? क्या खिलाया है इनको? ये सब हमारी चाल थी तुम दोनों से छुटकारा पाने के लिए। इस शेर का तो काम तमाम हो गया, अब तुम्हारी बारी है। कहकर गधे ने हाथी को इशारा किया। हाथी ने सियार की गर्दन अपनी सूंड में दबा ली और फिर बंदर ने सियार के मुंह में एक फल ठूंस दी। अब सियार भी बेतहासा कूदने लगा। थोड़े ही देर में उन दोनों के प्राण के पखेरु उड़ गए। सब जानवर उन्हें वही छोड़ वापस अपने अपने घर आने लगे। तब गधा बोला, क्यों दोस्तों, अकल बड़ी या शेर? सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे और खुशी मनाने लगे।